नमस्कार, मैं राजेश सूडिया डीआरटी न्यूज से। क्षेत्र में वंचित विकास को पूर्ण करवाने के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरी निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती धाई। राजस्थान में कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पर इससे पूर्व पंचायत समिति के चुनाव शेष रह गए थे और अब जैसे ही चुनावों की तारीख तय हुई, अपने अपने क्षेत्र से सभी उम्मीदवार चुनावी जंग में उतरे हैं। वहीं जोधपुर जिले की बाप पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 से पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र की जनता ने श्रीमती धाई देवी को चुनावी जंग में उतारा है और उनके धुआंधार जनसंपर्क को देखते हुए श्रीमती धाई के जीत का अंदाजा लगाया जा सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती धाई व उनके प्रतिनिधि शमसुद्दीन पंचायत समिति सदस्य पद पर आने के बाद किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बाप के वार्ड नंबर 2, जहां से सभी प्रत्याशी अपने अपने मतलब चुनाव मैदान के अंदर सभी अपना अपना जोर शोर दिखा रहे हैं। तो यहां से भी श्रीमती धाई है जो भी चुनाव मैदान में आए हुए हैं, तो इनसे आज जो इनके प्रतिनिधि है इनसे खास मुलाकात में बात करेंगे कि आपको इस जो आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं लगी, कौन से ऐसे उद्देश्य हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। अगर जनता आपको इस पद पे बैठाती है तो आप इस ग्राम पंचायत में क्या विकास की लहर लाएंगे। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं कि आपकी पंचायत में क्या क्या समस्या हैं। तो सर, आपका परिचय। हमारी पंचायत में समस्या ये पानी की जमालदीन है, पानी की समस्या है, रोडों की समस्या है, ठीक है नहीं, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल कि यहाँ पे जैसे आपने अभी निर्दलीय उम्मीदवार है श्रीमती धाई जी, तो आप इनकी सपोर्ट में खुल के सामने आ रहे हैं और आप अगर ये जीतते हैं यहाँ से तो आप इनसे क्या आशा रखते हैं। बढ़िया आशा रखते हैं, ये काम कराएगा, सब कुछ कराएगा पंचायत में, जब तो इसने किया हमने। बिल्कुल। तो हमारे साथ हिंडा गोल के सरपंच साहब भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, यहाँ से अभी चुनावी प्रचार चल रहा है और आप भी पंचायतों में घूम रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है यहाँ से क्या आशा करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा ये निर्दलीय वार्ड नूरे की बुर्ज से 2 नंबर वार्ड से, तो ये निर्दलीय ताल ठोक के जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि सरपंच साहब को ये पूरा विश्वास है कि यानी कि जो ये श्रीमती धाई जी हैं, ये एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इन्होंने पूरे जोर शोर से मैदान में उतरे हैं और इनको ये आशा है कि ये जीतेंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये अगर जीतने के बाद यहाँ पे अपने क्या विकास की लहर लाएंगे। विकास के लिए ये लहर लाएंगे, जैसे कांग्रेस का ये बाहुल्य है यहाँ पे, जिसने जमालदीन ने टिकट मांगा है, जो टिकट नहीं दिया है, इसलिए हमने निर्दलीय खड़ा किया है और हम जीता के छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ और भी इनके सहयोगी, इनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय। मेरा नाम यार मोहम्मद है जी, जिला तहसील जोधपुर का, देहात उत्तर का जी। और हमारी उम्मीद ऐसी है कि ये हमारा जब ये सदस्य जीतेगा तो हमारे यहाँ समस्या रोड का है। यहाँ रेडमल की ढाणी की रोड नहीं है, यहाँ गुलाम आजी की ढाणी में भी 1 रोड हुआ है, बाकी रोड 4 रोड बंद पड़ी हैं और बाकी ढाणियों के अंदर में जितने ढाणियाँ उसमें टंकी नहीं है पानी की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये जीतेगा और हम लोग इसका शौक करेंगे और हम लोग सब साथ में जुड़ के ये ढाणिया के अंदर में और एक रोड का काम करेंगे, एक ये टंकी वाला पानी वाला करेंगे। सबसे ज़्यादा पानी का रोड का समस्या है, बाकी जो टूटा फूटा लाइट का काम बाकी पड़ा है, जो यहाँ बल्ले की तरफ पड़ा है, उसमें हम लोग सबको पब्लिक को बोला हुआ है कि जब ये हम लोग यहाँ से फ्री हो जाऊंगे उसके बाद में आपका घर घर लाइट की व्यवस्था बिल्कुल करूँगा और आगे उम्मीद रखता हूँ, इससे ही रखता हूँ। हम लोग साथ में जुड़ा, वो सरपंच भी यहाँ का है हमारे साथ में, तो ये हम लोग काम करके अच्छा तरीके से दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे अगर आपको ये इतना विश्वास है तो क्या लगता है ये अपने जो चुनावी वादे कर रहे हैं इन पे खरा उतरेंगे। बिल्कुल खरा उतरेंगे और जीत के बिल्कुल जाऊँगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं। सर, आपके क्या विचार हैं आपके इस वार्ड नंबर 2। हमारा विचार यही कि हमारा कैंडिडेट साफ़ सुथरी छवि का आदमी है, बहुत ही किसी से बिगाड़ और झगड़ालू है नहीं, बहुत ही अच्छी छवि का आदमी है। इससे हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे गांव में जो भी समस्याएं हैं उनका हल निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप किसको सपोर्ट करें। हम ये गांव के इन्हीं का गांव है, नूरे की बुर्ज, इन्हीं के नाम से, और इनकी ये जो खड़ी है इनकी बहू है और ये शमसुद्दीन जो इनकी बहू है, मतलब इनकी लड़के की बीवी है और इनको हमने यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार
यहाँ से खड़ा करके हम जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारे साथ पूरा नूरे की बुरुज, 2 पंचायतें जैसे बरला और बुरुज है, और नूरे की बुरुज पूरी की पूरी इनके साथ खड़ी है। और इनको कांग्रेस का टिकट ना मिलने की वजह से एक आदमी आता है और वो कांग्रेस का टिकट लेके चला जाता है, बाकी किसी को पूछते ही नहीं है। इसलिए हमने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके और ठान ली है कि हम ताल ठोक कर इनको जिता के और यहाँ से विजय करके बाप और आगे जो भी है जयपुर वगैरह भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल कि युवाओं में और बुजुर्गों में सभी में एक जोश की लहर आपने पैदा कर रखी है, और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी आपके अंदर ये उत्साह है। तो अपने बात करते हैं शमसुद्दीन जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। तो शमसुद्दीन जी, आपको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपने अभी ताल ठोकी है, तो आपके सामने क्या समस्याएं आई, क्या ऐसे आपको लगा कि इसमें निर्दलीय उम्मीदवार उतरने के लिए आपने क्या सोचा? हमने ये सोचा कि हमारे कैंडिडेट को कांग्रेसी टिकट नहीं दिया, जी जी, उसी वजह से मेरे को निर्दलीय उतारा। जी जी, पूरे गाँव उतारने के बाद हम जो भी है वो समाधान करेंगे, जो भी है काम करेंगे। तो आपने अभी जैसे आपके घर बार के अंदर 2 पंचायतें आ रही है, तो दोनों पंचायतों में आप ऐसा क्या विकास लाना चाहते हो, क्या आपने ऐसे पंचायतों के प्रति? जो रोड का है, पानी का है, स्कूल का है, लाइट का है, जी, जो भी है काम है उसमें हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल समाधान बिल्कुल। करेंगे। तो आप अपनी 2 ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमको जिताए और विजय बनाए और हम आगे बढ़े और उनके लिए सहयोग करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपके क्या विचार हैं? जी सर, हमारे जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो हमने खड़ा किया है। हम यही सोचते हैं कि हम उनको जीता के रहेंगे, और हमने जो कांग्रेस का टिकट मांगा था वो मिला नहीं, इस वजह से हमने निर्दलीय उम्मीदवार चुन लिया है दाई खातों को, और इसको ताल ठोक के जिताएंगे। बिल्कुल। तो सर, आपके क्या विचार हैं आपकी पंचायत से, ये जो 2 ग्राम पंचायतें हैं वार्ड नंबर 2 से, तो आपके क्या विचार हैं, कौन सा कैंडिडेट आपको लग रहा है कि? यही निर्दलीय उम्मीदवार अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जीतू है। जी जी, और ये जीतने योग्य है। कांग्रेस में तो ये हो गया कि बड़े नेता लोग हैं, जी जी, कई सालों से रह रहे दो हैं, के बीच में कांग्रेस तो वो अपने आप में मान लो वो अपने आप में अपने को बड़ा समझता है, और को बढ़ने दे नहीं रहे, टिकट का मालिक बन के रह जी गए। जी, हम जनता जो ही सोच रही है, इसी हिसाब से अगर हम उनके पीछे रह गए तो आगे आने वाली 2030-40 तक भी हम सक्षम नहीं हो सकेंगे, जी जी, क्योंकि हमें उसमें कोई भागीदारी नहीं मिल रही। तो हमने अपना अच्छा नेता चुन के इसी में ताल ठोका है। हमें सपोर्ट यहाँ और इंशाल्लाह हम जीतेंगे ज़रूर, और जीत करके हम कांग्रेस पार्टी को दिखाएंगे कि हमने जीत हासिल की है। और जीत करके हमारा जो लक्ष्य है, पानी है, बिजली है, शिक्षित है, शिक्षा में हम सबसे बड़े पीछे हैं, तो शिक्षा के लिए हम सबसे प्रथम हमारी प्राथमिकता शिक्षा है। जी जी, शिक्षा लोगों को लेकर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे भविष्य में बच्चों की भविष्य अच्छा बनाने की हमारी योजना है। बिल्कुल बिल्कुल कि जो पुरानी रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनमें बदलाव लाने के आपने पूरा ठान रखी है। जी, तो क्या चाहते हैं आप? अभी पूरी पंचायत की जनता आपको देख रही है, तो आप क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल में हम बदलाव आएंगे। पहले हमारे ये है कि हम जीत अच्छी पाए, उसके बाद में हम हर एक को हमारे पास में बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, सब कुछ करके उसको, और हम उनको उनका बिल्कुल शांति प्रिय धैर्य देंगे, शांति से उनको हम बुलाएंगे। उसके बाद में जो हमारी प्राथमिकता है उसको हम लागू करेंगे। तो अभी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण और जो श्रीमती दाई जी हैं इनके प्रतिनिधि। तो हमारा भी पूरी जनता से ये अनुरोध है कि आने वाली 26 तारीख को आप अपना मत है जो पूर्ण बहुमत से जो भी नेता आपको अच्छा लगे उनको वोट देकर विजय बनाएं और अपना वोट बनाएं। धन्यवाद।